कोई तुम्हारा क्लाइंट, कस्टमर, सोसाइटी में कोई बंदा या आस पड़ोस में कोई बंदा या ऑफिस में या कहीं पे भी किसी भी तरीके से तुम्हें इग्नोर करता है या तुम्हारा को महत्व नहीं देता या तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, तब तुम परेशान हो जाते हो या तुम्हारी बात नहीं मानता या कस्टमर तुम्हारे से मशीन नहीं लेता या क्लाइंट तुम्हारे साथ मीटिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाती, तुम्हारी मीटिंग कस्टमर के तुम्हारे क्लाइंट के साथ जब तुम्हारी मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती, दुखी हो जाते हो यार। का एक गोल्डन रूल है वैल्यू क्रिएट करना, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सिर्फ सेल्स में नहीं, लाइफ में, सोसाइटी में, समाज में, आपके आस पड़ोस में या दुनिया में कहीं भी अगर आपने अपनी वैल्यू बना ली, अपने ऑफिस में या कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी उदाहरण अगर आप समझना चाहते हो, किसी भी स्थान का समझना चाहते हो, अगर आपने अपनी वैल्यू क्रिएट कर ली ना और तुम कहीं वहां से चले भी गए, तो बात मेरी मानो, तुम्हें दुनिया ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आ जाएगी। अगर तुम नहीं भी होगे तो तुम्हें ढूंढने का प्रयास करेगी, क्योंकि तुमने उस वैल्यू को बना लिया है। लोगों की निगाह में उन लोगों को अपने आप को इतना वैल्यूएबल बना दिया है कि लोग तुम्हारी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठे रहेंगे। चाहे वो सेल्स हो तो वो तुम्हारे प्रोडक्ट ढूंढेंगे, तुम्हें खुद ढूंढेंगे किसी भी प्रकार से, क्योंकि तुमने ऐसा कर लिया है अपनी वैल्यू को क्रिएट करके। मुझे पता है तुम मेरी ये वाली बात मानोगे नहीं, लेकिन इसका एक बहुत जबरदस्त प्रूफ है मेरे पास, बहुत जबरदस्त उदाहरण है। एक ऐसा व्यक्ति जो जबरदस्त, जानदार, शानदार, गजब है, स्पेशल है, मास्टर है अपनी क्लास का, अपने ही प्रोडक्ट की तरह भी। आज दुनिया उसके प्रोडक्ट को लेना चाहती है, उसके बारे में जानना चाहती है। उसके प्रोडक्ट को कुछ लोग देख के चिढ़ते हैं, कहते हैं मैं नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, जबकि उसको वो बहुत ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं, या फिर उनकी पहुंच से बाहर होता है वो प्रोडक्ट। मतलब तरीके तरीके से, किसी भी तरीके से उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके प्रोडक्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, और गिफ्ट दे दे तो दुनिया से बताते फिरते हैं कि मेरे पास ये वाला, ये सामान है, ये प्रोडक्ट है। या फिर उसकी किसी भी स्थिति को किसी भी प्रकार से उसकी तरह बनने का प्रयास करते हैं। वो है ही ऐसा मास्टर यार। क्या तुम नहीं चाहते? क्या तुम नहीं जानना चाहते उसके बारे में कि वो कौन है? या फिर तुम भी उसकी तरह बनना चाहते हो, अपनी वैल्यू को ग्रेट तरीके से क्रिएट करके, जैसे कि लोग समाज में, सोसाइटी में, तुम्हारी कंपनी में, तुम्हारे ऑफिस में, या जो तुम व्यापार कर रहे हो उसमें, या जिस भी इंडस्ट्री में तुम हो, तो तुम्हारे प्रोडक्ट या तुम्हारे को लोग मिलना चाहें, ढूंढे, तुम अगर चले जाओ या तुम्हारे प्रोडक्ट्स को प्राप्त करने की कोशिश करें। जानना चाहोगे वो कौन है? ही इज अ सुपर क्लास मैन। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ये मुझे जानना चाहते हो अगर उसके बारे में, या जानते हो उसके बारे में, तो मुझे बताओ। उत्सुक हो रहे हो उसके बारे में जानने के लिए, ये जान गए हो, पहचान गए हो? अरे यार, उसको उसकी कंपनी से, खुद की कंपनी से जिसमें वो को फाउंडर था, बंदे को निकाल दिया गया था, लेकिन उसने जो कमबैक किया ना, वो इतना जबरदस्त था कि दुनिया हिल गई थी। फिर उसने जो प्रोडक्ट बनाया वो इतना शानदार था कि उसको हर बंदा लेना चाहता है। आज भी उसका प्रोडक्ट अपनी पर्टिकुलर लाइन में ए क्लास है, नंबर 1 पे है। समझ गए? अभी भी नहीं समझे? अरे यार, स्टीव जॉब्स। यार तुम इस बात को समझ जाओ, तुम कभी कभी गलती करते हो, गिर जाते हो, 1 बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, 3 बार गिरोगे, 10 बार गिरोगे। यार अगर गिरते रहोगे तो तुम्हें तुम्हारी गलतियां भी पता चलती जाएंगी, और जब तुम्हारी अगर गलतियां तुम्हें पता चल गई तो उससे सुधार भी लोगे। सेम प्रोफाइल में काम किया होगा, मुझे पूरा यकीन है, स्टीव जॉब्स ने। जब उनको एप्पल से निकाला गया क्योंकि उनकी टॉप मैनेजमेंट से नहीं बनती थी, जॉन स्केली जो उनके को फाउंडर थे, उनके साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, तब उनको एक बार जब बहुत ज़्यादा बहस हुई तो उनको बाहर का रास्ता उनकी खुद की कंपनी से ही दिखा दिया गया था, यानी कि उनको कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन उस बंदे ने ऐसा कमबैक किया जिसको आज हम सब मिसाल के रूप में जानते हैं। उसने क्यों किया ऐसा? कैसे कर पाया यार वो आदमी? क्योंकि वो स्किल्ड था, उसने अपने ऊपर टाइम दिया था, अपनी पहचान को बनाने के लिए अपने आप को मेजर किया था। एप्पल से निकलना स्टीव जॉब्स के लिए बहुत बुरा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, अपने आप को दोबारा से और स्किल्ड किया, और ज़्यादा पैना किया अपनी स्किल्ड को, और 2 बहुत बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी। पहली थी नेक्स्ट, जो एक हाई एंड कंप्यूटर्स बनाती थी, और दूसरी थी पिक्सर। ऐसा करके उन्होंने ये वाली बात साबित करने की कोशिश करी कि मैं अभी भी मैदान में हूं और मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। ऐसा ही कुछ कम्पैक्ट आप भी कर सकते हो सकता है आपके साथ कुछ ट्रेजेडीज हो रही हो लाइफ में, बहुत सारी परेशानियां नहीं हो, या अभी उस स्थिति को नहीं संभाल पाए हो, तो अगर आप वाकई में ऐसा कुछ करना चाहते हो तो अपनी स्किल्स पे पर्टिकुलरली काम कर लो। टाइम दो अपनी स्किल्स को बढ़ाने में, अपनी लर्निंग को टाइम दो, जिससे कि तुम भी दोबारा से कमबैक कर सको। और ये बहुत बहुत आसानी से पॉसिबल है अगर आपने अपने टाइम से पॉसिबली
टाइम दिया लर्निंग को, स्किल्स को पैना करने में, तो आप भी जीत सकते हो। 1990 में बहुत बुरी तरह से एप्पल के शेयर गिरते जा रहे थे, डाउनफॉल शुरू हो गया था उनका, और मार्केट शेयर उनका खत्म होता चला जा रहा था, मार्केट से पैसा उनका खत्म होता चला जा रहा था, कंपनी कमजोर होती जा रही थी। कंपनी ने अपने रिसर्च करने के लिए कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ हम किस तरीके से अपने आप को संभाल सकते हैं, उन्होंने रिसर्च करने के लिए अपने लोगों को लगा दिया। जैसे जब वाइफ नाराज हो जाती है तो हस्बैंड सारे काम छोड़कर पत्नी को मनाने में लगा देता है। कुछ इस तरीके से उन्होंने पूरी तरह से हाथ खड़े करके अपनी पत्नी को, यानी कि मार्केट को, यानी कि अपने प्रोडक्ट को संभालने के लिए, रिसर्च करने के लिए अपने लोगों को लगा दिया कि कहाँ से हम किस प्रकार से कैसे संभाल सकते हैं। एप्पल को जरूरत थी कि स्किल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो रिलायबल हो, मॉडर्न हो, फास्ट हो। उन्होंने रिसर्च में पता करा कि भाई स्टीव जॉब्स का नेक्स्ट ओएस सिस्टम उनके लिए परफेक्ट है। तो उन्होंने स्टीव की कंपनी को $429 मिलियन में एक्वायर किया, और साथ में एडवाइजर के रूप में बाइजत उनको एडवाइजर के रूप में कंपनी में वापस लाया गया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और तुम जानते हो ये अचीवमेंट कैसे प्राप्त की उन्होंने। दिस वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज स्किल्स ओनली। अगर वो काबिल नहीं होते तो शायद वो कहीं किसी लायक नहीं होते। काबिल थे, इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी, खत्म भी हो गए लेकिन फिर खड़े हो गए। कहते हैं अगर काबिल आदमी की सल्तनत खत्म भी हो जाए, यानी कि जो उसने बनाया खत्म भी हो जाए किसी भी वजह से, तो वो दोबारा से जीत जाएगा, क्योंकि वो स्किल्ड है, अपने काम को जानता है। और ये बात मैं आपको कई अपने वीडियोस में कह चुका हूँ। अगर आप जानना चाहते हो दोबारा से, तो आप उन वीडियोस को देखो, आपको यूट्यूब पे देखने में कुछ बहुत विशेष मिलेगा, जिससे आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। आप सफलता की मार्ग की ओर और तेजी से बढ़ सकते हैं। और कहीं सही लगे तो मुझे सब्सक्राइब भी करना, लाइक करना, और लोगों को शेयर भी करना, और बेल आइकन दबाना जिसपे, और जिससे कि ऑल का बटन दबाना, जिससे कि तुम्हें नोटिफिकेशन सारी मिल सके। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हारे को। और मैं ऐसा पर्सनली मानता हूँ यार कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना समझदारी नहीं होती। जैसे कि मैंने पीछे वीडियो में भी कहा था कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं टैलेंटेड लोगों को उनकी पसंद के काम के, उनके पैशन के, उनके टैलेंट के आधार पर उनको काम दे सकूँ। और जो पढ़े लिखे नहीं है उनके अंदर जो इंटरनल जो टैलेंट होता है, उनको खूबियों को निकाल के उनको उनके काम दे सकूँ, जिससे कि उनकी लाइफ जबरदस्त हो सके, एक ऐसा लग्जरी लाइफ को जी सकें जो वो चाहते हैं। बड़ी कार हो, बड़ा घर हो, अपने जीवन में अपने माँ बापों को, अपने भाई बहन और खुद को अपने एक विशेष खुशी प्रदान कर सकें। अलग कहीं भी जाना चाहें, जो खाना चाहें, जो खरीदना चाहें, वो आसानी से कर पाएं। और जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, यंग बच्चे, उनको पढ़ा लिखा सकें। एक ऐसी कंपनी खोलना चाहता हूँ मैं। तो दोस्त, अगर आप वाकई में ही स्किल्ड हैं तो ये सब आपके सपने पूरे हो सकते हैं। और अगर आपके सपने हैं तो आप उनको पूरा तभी कर सकते हो अगर आप वाकई में समाज को देने की इच्छा रखते हो। तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपकी बात सुनता भी है और समझता भी है। और अगर आप ऐसा काम करने में कामयाब हो जाते हो तो डेफिनेटली यू विल बी समवेयर ग्रेट। तो कोशिश करो अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए। और अगर आपने अपनी स्किल्स को बढ़ा लिया तो डेफिनेटली आप एक विशेष स्थान को प्राप्त कर लोगे। यार, एप्पल की हालत में सुधार ही नहीं हो रहा था। बोर्ड भी समझता था इस बात को कि स्टीव जॉब्स अपने काम को लेके कितने ओबीडिएंट हैं, कितने काम को मेजर करते हैं, प्रैक्टिकली काम को करने की पूरी कोशिश करते हैं। और जब कभी आपने एक बड़ी कंपनी से निकाला जाने के बाद भी 2 बड़ी कंपनियों को बना लिया होता है, तो मेजरली कॉन्फिडेंस आपसे चिपक जाता है। जेब में अकाउंट्स की ठक ठक बार बार होने लगती है, पैसे बार बार अकाउंट्स में एक बड़ी रकम को प्राप्त कर लेते हैं, और बैंक में बार बार जब आपके मोबाइल में ठक ठक की आवाज़ के साथ पैसे आ रहे होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ रहा होता है। बोर्ड ने डिसाइड किया कि इंटर्न, यानी कि अस्थायी रूप से सीईओ बना दिया जाए एप्पल का, और कुछ समय के बाद उनको परमानेंट सीईओ भी बना दिया गया। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि क्या हुआ। नहीं जानते तो मैं बता देता हूं कि आज एप्पल जिस तरीके की स्थिति में है, ऑन टॉप है अपने क्षेत्र में, वो बहुत जबरदस्त तरीके से तरक्की कर रहा है और अपनी शर्तों पे किसी के साथ भी काम करने के लिए राजी होता है। और हर सरकार, हर किसी भी देश की सरकार को राजी कर लेता है, उसका प्रोडक्ट इतना बेहतरीन है। ये सब हो पाया सिर्फ और सिर्फ स्टीव जॉब्स के अंदर जो स्किल थी उसके आधार पर ये संभव हो पाया। अगर वो स्किल नहीं होते, अंडरस्टैंड नहीं करते, तो शायद अपनी वैल्यू को भी क्रिएट नहीं कर पाते,
अपने गोल्स को भी कभी प्राप्त नहीं कर पाते, और जो उन्होंने लाइफ में, समाज में, सोसाइटी में आज अपनी जो प्रेस्टीज बना रखी है, जो वैल्यू, जो डिग्निटी आज उनके पास है, जो इज्जत उनके पास है, वो कभी नहीं बना पाते अगर वो स्किल्ड नहीं होते।